शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस कैसे काम करती है, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना के थोड़ा-सा आपको आइडिया दूँ कि हाउ पुलिस एक्चुअली वर्क्स। कुछ समय पहले मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो एक्चुअली ऑब्वियसली फीमेल क्लाइंट थी और उनका जो था मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स उनके काफ़ी चल रहे थे। उनको दहेज के लिए मारपीट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हरासमेंट था। उनका एक 4-5 साल का बच्चा जिसके साथ वो रह रही थी, उसी अपने ससुराल के अंदर। तो बहुत टाइम तक उनको मारा-पीटा गया, परेशान किया गया दहेज के लिए। तो एक टाइम ऐसा आया कि उनसे झेला नहीं जा रहा था, फिर भी वो वहाँ रह रही थी। बट उस दिन इतना ज़्यादा हरासमेंट बढ़ गया कि उनको धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया गया। अब जब उनको निकाला गया तो इवन मायके वालों ने भी उनको रखा नहीं और जब वो निकल रही थी तो उनको बच्चा रखने दिया नहीं गया। उनको बच्चा भी उनसे छीन लिया गया। ससुराल वालों ने कहा बच्चा तो लेके नहीं जाएगी। बहुत छोटी उम्र का बच्चा था 4-5 साल का। माँ के पास कस्टडी वैसे भी रहती है बट स्टिल उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। उसके बाद वो भागकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में उन्होंने काम करना स्टार्ट करा, नौकरी करनी स्टार्ट करी। यहाँ पे उन्होंने फ्लैट भी लिया। जब वो मेरे पास आई तो हमने यहाँ पे कंप्लेंट्स डाली। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स अपने स्टेट में डाली थी। बट वहाँ पे किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे, उनके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स पुलिस के अंदर थे। तो आज तक कभी दहेज के केस में भी एफआईआर नहीं हुई। मैं बड़ा हैरान था कि दहेज के केसेस में तो एफआईआर बहुत ईज़िली हो जाती है एंड मैंने देखा है कि जो लोग एक्चुअल में दहेज के पीड़ित नहीं होते, उनके केसेस में पुलिस एफआईआर कर रही है और वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? रीज़न बीइंग जैसे आपको पता ही है कि कई बार देखा गया है, बहुत बार देखा गया है कि विक्टिम एक्चुअल विक्टिम नहीं है और जो एक्चुअल विक्टिम है वो कंप्लेंट्स डालते नहीं, थाने में जाते नहीं और थाने में उनकी मदद भी नहीं होती है। लोग जो मिसयूज़ करने वाले हैं ना, जिनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनको जल्दी जस्टिस मिलता है या फिर उनके लिए जल्दी पुलिस खड़ी रहती है। ख़ैर ये बात अलग है। उसके बाद वो मेरे पास आए तो हमने दिल्ली में कंप्लेंट्स डाली। दिल्ली पुलिस ने कहा जुरिसडिक्शन के बेस पे हम लोग इस केस को डील नहीं कर सकते, जबकि मैंने उनको समझाया कि जहाँ लड़की रहती है वहीं पे केस फाइल होते हैं। मतलब हमने कंप्लेंट में मेंशन किया था लड़की बार-बार थाने जा रही थी। डोमेस्टिक वायलेंस या आप महिला सेल में जब जाते हैं तो वकीलों का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो हमने उसी को भेजा बार-बार, लड़की को ही। जब उन्होंने कंप्लेंट क्लोज़ करने की स्टार्टिंग करी, तब मैं पुलिस स्टेशन पर्सनली गया और मैंने बात करी वहाँ के एसएचओ से और उसी दौरान वहाँ एसीपी भी आ गए। उन्होंने कहा, "नहीं-नहीं सर, ये तो जुरिसडिक्शन का इश्यू है।" इन्होंने अपने स्टेट में भी कंप्लेंट्स डाली थी, हमने पता करा, वहाँ पे कंप्लेंट्स भी क्लोज़ हो गई है, कोई कॉज़ ऑफ एक्शन भी नहीं है यहाँ का, तो हम नहीं डील करेंगे। फिर मैंने उनको लॉ समझाया और मैंने कहा, "सर, आप एक काम कीजिए, एसीपी साहब भी वहीं थे, आप इनकी कंप्लेंट्स को क्लोज़ ही कर दीजिए और कोई एक्शन मत लीजिए। मैं कोर्ट से देखता हूँ।" तो देन आई थिंक द पुलिस ऑफिसर्स फाउंड आउट कि हमें दिक्कत हो सकती है और ये लॉयर जो है ये डील करेगा आगे और इट्स नॉट अबाउट मी, एनी लॉयर वुड बी डीलिंग विद द सेम सिचुएशन। अगर डील करने का तरीका आपको पता है कि आप कैसे 175(3) के अंदर, सब क्लॉज 3 के अंदर आप एफआईआर करवा सकते हो व्हेन स्पेशली इट कम्स टू अ वुमेन हरासमेंट, डाउरी हरासमेंट केस ऑफ अ वुमेन। तो देन उन्होंने हमें बोला कि नहीं नहीं सर, हो जाएगा। अब उस केस में एफआईआर हो गई है बट स्टिल कितना टाइम आपको पता है लगा इन चीज़ों के अंदर। जहाँ पे स्टेट पुलिस ने डील नहीं करा, यहाँ की पुलिस भी उसे अवॉइड कर रही थी। उसका हस्बैंड फ़ोन घुमा देता था वहाँ से। इसको चलते-चलते आप मानोगे नहीं, 6 से 7 महीने लग हो गए। 8 महीने तक वो लड़की फ हरास रही। इवन कोई स्टेट पुलिस उसे डील नहीं कर रही है। यहाँ में मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये भी कमेंट्स करोगे कि हाँ, लड़कियों के फ़ेवर में है, वो वुमेन्स काफ़ी मिसयूज़ करती है लॉ का, काफ़ी सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें, बहुत सारे फालतू कमेंट्स भी आते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट एनी क्राइम, एनी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस और विक्टिम, एक्यूज़्ड जो भी कंप्लेंट्स आते हैं ना, एक्चुअल विक्टिम्स के लिए पुलिस खड़ी नहीं रहती, मैंने बहुत केसेज़ में देखा है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, जो लोग पावरफुल है या जिनके पास अच्छे एडवोकेट्स हैं, वहाँ काम बहुत ईज़िली हो रहा है। That is something I think needs to be changed. Otherwise, we are puppets of authorities, system, everything. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास अच्छे लॉयर्स हो, हर किसी के पास इतना पैसा हो या फिर हर कोई इतना ज़्यादा चीज़ों को डील कर सके। लोग सुसाइड भी इसलिए कर लेते हैं। जो आप सुसाइडल केसेस देखते हो, बीट हस्बैंड्स, बीट वाइफ, बीट एनी अदर केस जो इस केस से रिलेटेड ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग all together. So uh, things requires, I think, a big change, a revolution to police system, to judiciary, everything, I guess.